ही करें अति प्रीति से सेवा करें, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। दो गाथाएं एक साथ हैं यहाँ पर अपन। यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करें। तीन बातें इसमें आई है। नृपति मन्नी राजा, राजा एक प्रतीक बनाया है कि राजा है, अर्थात यहाँ लेना धनवान व्यक्ति, धनाढ्य। यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। यह जानकर, क्या जानना है कि यह धनवान है, अपने को धन प्राप्त करना हो, जिससे हमें धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि ये धन वाला है, ये जानना पड़ेगा कि नहीं। अरे हम चंदा भी लिखवाने जाते हैं तो किसके पास जाएंगे, हैं? किसको कहेंगे? अरे जानते हैं कि यहाँ कुछ दाल गलेगी, यहाँ कुछ दाल गलेगी, तो वहां जाते हैं। और जिसके पास कुछ है नहीं उसके पास जाते हैं क्या? तो पहले जाना कि यह नृपति अथारी राजा है, वो राजा है ना, पैसे वाला है, धनाढ्य व्यक्ति है, ये जाना। तो जानने से काम हो जाएगा क्या? जान लिया ये पैसे वाला है, वैभव वाला है, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला है, ये जान लिया। इससे जानने से क्या धन की प्राप्ति हो जाएगी गजेंद्र जी? तो क्या करूं कि जाना तो सही, जानने के बाद उस पर श्रद्धान करना पड़ेगा, विश्वास कि पैसे वाला है और ये पैसे वाला है, ये जाना, जानने के बाद विश्वास कि इससे मुझे पैसा प्राप्त हो सकता है। यहाँ दाल गलेगी, पक्का विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं है तो उसके पास, जैसे भी पंडित जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको आता पर विश्वास नहीं, इसलिए डगमगाते हो। सब पढ़ लिया, सब पता है, पर तो पंडित जी फंसा देंगे, पंडित जी फंसा देंगे, इस चक्कर में आते हुए भी भूल जाते हो, है? क्यों? आत्मविश्वास कमजोर है। अरे गलत होगा तो होगा, पर एक बार विश्वास से बोलो तो सही है? आपका विश्वास ही डगमगा रहा है। जब विश्वास सही नहीं है, श्रद्धान सच्चा नहीं है, तो काम नहीं होता है। यो हूं आले वाणियों पैसा कही, पहले ही समझ लिया तो आपका काम नहीं होने वाला है। पक्का विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे जाएंगे और अपना काम पक्का होगा। अपन जाए और वहां काम नहीं, वैसा नहीं हो सकता। अरे ये आदमी पक्का पैसे वाला और देता है और अपना काम हुए बिगड़ रहेगा नहीं, हाथ कहां फैलाते हो? वहां जा काम होने वाला है तो पहले जानना पड़ता है और जान करके श्रद्धान करना पड़ता है। तो जैसे ये राजा है, धनाढ्य व्यक्ति है, और ये धनाढ्य है ऐसा जाना, फिर उस पर विश्वास किया, फिर विश्वास करने से भी काम हो गया क्या कि नहीं? फिर आगे का अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। जिससे धन प्राप्त करना हो उसका आचरण, उसकी सेवा करनी पड़ेगी ना। जिससे धन प्राप्त करना है उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसका अनुचरण करना पड़ेगा। किसी के यहाँ नौकरी रहना हो तो किसके यहाँ नौकरी रहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं हो उसके यहाँ कोई नौकरी करता है क्या? है? वहां पूछते हैं जहां कुछ होगा कि यहाँ रहेंगे तो यहाँ हमें तनख्वाह समय पर मिलेगी। तो खाली जानने से, विश्वास करने से हो जाएगी क्या? तनख्वाह कब मिलेगी? जब आप उसकी सेवा करोगे, काम करोगे तो मिलेगी। तो जैसे धनवान को जाना और फिर उसका श्रद्धान किया, फिर उसकी हमने सेवा की, भैयावृत्ति की, है उसका हमने लल्लू चप्पू जो भी करना, जहाँ भी जैसा भी। अरे यार अपन चंदा भी लिखवाना चाहते, अरे आप तो वैसे भी बहुत, आप तो दानी हैं, आप तो बहुत लिखवाते हैं, आप तो ऐसे ऐसे कुछ मीठे मीठे पोते, मेरे जैसे कुछ नहीं देते भैया, मेरे को मीठे पोते देने आते नहीं, देते नहीं हैं। किसी के पास मांगने कह देते ये योजना है, देना हो तो दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं,
सीधा सच होता है, किसी से कहने की हिम्मत नहीं होती तो ये इतना लिखा भी अपने से। पर यहाँ जो उदाहरण आचार्य देव का है, कुन आचार्य देव कहते हैं जिसको धन चाहिए वो धनवान व्यक्ति क्या करता है कि वह राजा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है और उसका आचरण करता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। ये उदाहरण है, फिर आगे सिद्धांत समझाया। ये तो उदाहरण था। अरे जिसको जो बनना हो उसके बारे में कुछ करना पड़ता है। मुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बनना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं। और फिर मेरे घर में उस व्यक्ति का लगाऊं एक बार बार, जैसे एमवे वाले थे कि मैं वो बनना तका पर ना, आप क्या कहते सिद्धांत को लगाओ अपने घर में, वहां 2 दिन मिल जाए अपने घर में, ये बार दिमाग में वो। तो पहले जानो, जानने के बाद क्या करना पड़ेगा, श्रद्धान, और श्रद्धान के बाद आचरण। जानने से काम नहीं हुआ, आचरण फिर उस पर चलना पड़ेगा तो कार्य होगा। ऐसे ही मुझे जीव राजा को जानना है तो क्या करूं, तो ये लिखा, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, यदि प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। जैसे लोक में राजा को जानते हैं, श्रद्धान करते हैं और उसकी सेवा करते तो धन मिलता है, ऐसे आपको जीव राजा की बात कही। कौन है वो जीव राजा? मैं वो जीव राजा कहाँ है? देव रूपी देवालय में विराजमान, या हाजरा हजूर यही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत। कहाँ ढूंढना, मंदिर में कि मस्जिद में कि गिरजाघर में कि चर्च में, तीर्थ में है? ना तीर्थ में ना कहीं नहीं। तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु वीर प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु। तो उसकी बात चलती है यहाँ। यदि मोक्ष की है कामना, किसकी कामना? मोक्ष चाहिए तो कल डिबेट हुई थी ना, धन बढ़ा के धर्म बढ़ा। तो जिसे सुख चाहिए उसके लिए तो धर्म ही बड़ा है, पर जिसे धन चाहिए हो तो उसके लिए धन ही बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं थी, समझे नहीं। पर जिसको धर्म चाहिए इसलिए लिख दिया, शर्त लगाई, जिसको मोक्ष की कामना है उसके लिए बात है। जिसको मोक्ष नहीं चाहिए ना, सुख नहीं चाहिए, उसकी बात नहीं। एक जगह में वेदी प्रतिष्ठा कराने गया था, उदयपुर की घटना है। मैंने एक भाई से पूछा, सही घटना बता रहा हूँ, कि आपको भगवान बनना है कि नहीं बनना है? कि क्यों? भगवान बन के क्या करेंगे बताओ पंडित जी? भगवान बन के करेंगे क्या? सुखी होना है क्या? हाँ। भगवान बनना है कि नहीं? सुखी तो होना है, पर भगवान क्यों? भगवान बन के तो आप कुछ नहीं, ठाले वाले बैठे रहो। कल कहा ना कि रसगुल्ले खाने तो वहां मिलेंगे नहीं, माल मलाई वहां मिलेगी नहीं, घूमने फिरने मिलेगा नहीं, वहां नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे नहीं। आज कौन सा कलर है? रोज अलग अलग कलर होते ना आपके, शायद ऐसा कुछ हुए कि आज ड्रेस कोड होगी ना, कि हल्दी पर ये ड्रेस कोड रहेगी, ये रहेगी। अभी 10 लक्षण में भी करते हैं लोग कि उत्तम क्षमा के दिन ये ड्रेस कोड रहेगी। आपने रखी तो नहीं है? कोई रखी हो तो मुझे पता नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ। तो ड्रेस कोड की, तो आपकी ड्रेस कोड कौन सी? तो वो वहां पे नहीं मिलेगी, वहां एक ही ड्रेस कोड है सदा। तो जिनको रोज नई नई ड्रेस बनानी हो उनके लिए नहीं, यहाँ लिखा है यदि मोक्ष की है कामना तो। किसकी कामना? विमल जी, किसकी? तो चाहिए कि नहीं पहले ही बताओ। नोट चाहे कल बोल के वो तो भाई, यहाँ तो जिसको धन चाहिए वो दोनों दे दिए बात। यहाँ ये धन की बात भी आई और धर्म की बात भी है। कल की डिबेट यहाँ चल रही है कि जिसको धन चाहिए वो धनवान की सेवा करो, राजा की सेवा करो, और जिसको मोक्ष चाहिए वो किसकी सेवा करे?
यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन पे को जानिए, कि आप अपने जीव राजा को जानिए। किसको जानना? हाँ जी, पीछे किसको जानना? जीव राजा। जीव राजा कहाँ रहता है? कि जीव राजा तू स्वयं है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत। जीव राजा को जानना होगा, जो कहां पर है? तेरे पास नहीं, तू ही है। तेरे पास नहीं। कल कहा ना मेरा आत्मा नहीं, मेरा आत्मा मतलब दो चीज हो रहे हैं। यद्यपि यहाँ पर सट कारक एक ही कह गए, आत्मा ने, आत्मा को सब है, परंतु हम सामान्य रूप से दो भेद कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ निषेध कर रहे हैं कि ये तेरा आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा। कि ये जीवन नृप राजा कौन है? कि मैं ही हूं और कोई दूसरा राजा। जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए। पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। जाने बिगर काम नहीं होगा। सबसे पहला काम जानो। पर अपन जानते नहीं, श्रद्धान करते नहीं, सीधे आचरण की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? आचरण तो है ही नहीं। जानिए कहीं रहेगा, प्रजन कहीं रहेगा। अरे बिना जाने कौन सा काम होगा बताओ? जानना चाहता नहीं, श्रद्धान करना चाहता नहीं और सीधे आचरण की बात करेगा। पता ही नहीं क्या आचरण करोगे, बोलो क्या संयम धारण करोगे? है? मेरी 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, प्रतिमा के नाम पता नहीं, प्रतिमा का स्वरूप पता नहीं है, क्या प्रतिमा धारण करोगे? 28 गुण के नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं, क्या करोगे? तो ये पहले कहते जान कि जीव राजा है और वो मैं ही हूं। इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद ने लिखा, आबाल गोपाल वृद्ध सभी को प्रति समय भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। क्या लिखा दिलीप जी? आबाल गोपाल वृद्ध सभी को प्रति समय भगवान आत्मा जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उड़ के आ रहा है। आ रहा तो तभी क्या बात थी? तो गलत लिखा आचार्य ने कि नहीं, सही लिखा। आबाल बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी का आत्मा को अनुभव करते हैं, पर उसको अनुभव करने के बाद भी जानते। आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? मैं घड़ी को जानता हूं, राजकुमार जी किसको जानता हूं? तो आपने घड़ी को जाना कि नहीं जाना? घड़ी को, तो घड़ी को जाना उस समय ये जाना कि नहीं मैं जान रहा हूं? दो चीज ख्याल में आ रही नहीं? घड़ी को जाना, तो घड़ी को जाना किसने जाना? कमल किसने जाना? मैंने जाना। तो मैंने जाना ये भी जाना कि नहीं जाना? दो चीज हो गई। तो मैं जान रहा हूं ये बात भी ख्याल में आ रही है और घड़ी भी आ रही है, पर अपने को लगता ही नहीं है कि मैं जान रहा हूं। अपने को लगता है घड़ी को जान रहा हूं, घड़ी को जान रहा हूं, पर मैं भी जना रहा कि नहीं जना रहा उसमें है? मैं खाना खाना तो खा रहा हूं, ये तू जान रहा है कि नहीं? तो तू भी प्रति समय ख्याल में आ रहा है, पर उसको तू विश्वास नहीं कर रहा है, उसको जान करके भी अनजान बना है। इसलिए तुझे वो भगवान आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है, तुझे सुख नहीं मिल रहा है। सुखी होने के लिए क्या करना? कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे? कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हजारों शास्त्र पढ़ लो तो भी कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं भी पढ़ोगे मूल बात समझ ली काम हो जाएगा। समझे नहीं? तो फिर क्या करें? पढ़े ही नहीं कि फिर गलत हो गए तुम, ऐसा अर्थ नहीं है। आपके पास अपनी पूंजी है, उस पूंजी का पूरा उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ समझ आएगी नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो नृपति है, जीव राजा है, उस जीव राजा को पहले जानो। किसको जानना? निपेक्षा जीव राजा को, कि मैं जीव हूं, ये मैं ही हूं। इसको जान करके इसका श्रद्धान करो कि ये ही मैं हूं, अन्य में, कि मैं जीवी हूं, अन्य कुछ भी मैं, ऐसा विश्वास। जैसे मुझे इससे ही धन की प्राप्ति होगी, बाकी से मेरी दाल नहीं गलेगी, पक्का विश्वास
होना चाहिए और वहां काम होगा। पर आप 10 जगह या नहीं, वहां भी 10 जगह माथा मारोगे तो काम होगा नहीं। होगा क्या भाई? एक को पकड़ के रखना पड़ेगा ना मजबूत सही। अपना सरदान डगमगाता है, ठिकाना नहीं है, अदर जुल चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? हर बात में जब ये अदर जुल चलता है तो कुछ काम नहीं होता भैया। अभी बता ना विनय मिथ्यात्व का है, वो ऐसा ही है विनय मिथ्यात्व। हमारा निर्णयात्मक निर्णय, हमारा माथा कहाँ झुकना चाहिए कहाँ नहीं झुकना चाहिए कुछ पता है विमल जी? क्या भूपेंद्र जी, कहाँ हमें झुकना चाहिए कहाँ नहीं झुकना चाहिए पता नहीं। जीव राजा को पहचानने हर कहीं लगा रहे ढूम 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 ढूम, थोड़ी चलेगा ऐसे। अरे भैया जानो, पहचानो, अनुभव करो है। अरे जीव राजा को जानेगा ही नहीं, तू पहचान ही नहीं रहा है तो तेरे जीव राजा को तू मर्जिया जैसा कर रहा है। तू स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा है, तो अद्भुत वस्तु है। तेरी जैसी वस्तु दुनिया में कोई नहीं भैया। तेरे लिए तू सर्वोत्कृष्ट है, मैं मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट। आप अपने लिए होंगे, अपन कहते हैं लाड साहब होगा तो तेरे घर का होगा, कहते नहीं दिनेश जी कि हाँ मेरे घर का लॉर्ड तो मैं ही हूं ना, कि दूसरा कोई है। अनिल जी आपके घर के लॉर्ड कौन है? आप आपके घर के भी नहीं, आपके तो आप ही हो कि नहीं हो? अपना मालिक आप सही हो। तो अपने जीव राजा को जब तक नहीं जानोगे तब तक कार्य होने वाला। तो जीव राजा को जान कि वो जीव राजा कैसा है, क्या उसकी अद्भुत शक्ति है। कल बताई थी मैंने कैसी अद्भुत शक्ति उस जीव राजा की। तो जानो और जान करके क्या करो, उसका श्रद्धान करो कि यही मैं हूं, अन्य में जिया जी। क्या करना, क्या अब भी समय बर्बाद करना है कि इधर लगाना बोलो नहीं। ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी विमल जी, बहुत कम बची, बहुत गई, थोड़ी रही, और उसका उपयोग इस जीव राजा को जानने में नहीं किया तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। अभी एक बीमारी चली है भी नहीं, जो बुखार आ रहा ना, वो तुम्हारा डेंगू भी नहीं है, तुम्हारा वो भी नहीं, नया है। एक जीवाणु जो आपको काट रहा है, बुखार भयंकर चढ़ता है और चढ़ने के बाद आपकी हालत खराब कर देता है। और वो ऐसा है कि उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है, समझ लो। वो गोलियां खाओ, जो हो जाए 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर वापस हो जाएगा, लाल लाल हो जाएंगे। अभी आ रहा है तो आपको उसकी सजगता, नहीं बीमारी ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। अब तेरे को या जन्म मरण का रोग हो रहा अनादि काल से, जिसका अभाव करने की खबर नहीं पड़ती है। कोरोना में भी बच के रहना, मास्क लगाओ, फलाना लगाओ। उस रोग से बचने का उपाय किया कि नहीं किया? अरे सगा बाप नहीं गया, बेटा मर गया तो, और बेटा मर गया, अरे बाप मर गया तो सगा बेटा नहीं गया। ऐसी स्थिति भी हुई कि नहीं हुई? ये कितनी, तो तुमको तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी भैया। तुझे जन्म मरण का रोग समाप्त करना हो तो अपने जीव राजा को जानो। किसको जानना? पीछे ललिता जी थोड़ी बहुत जबकि लेते रहो पर जानते रहो इधर। हाँ मुझे तो पता है जी, आप ही नहीं सब देखता रहता, फोटो है मेरे पास जानना। जीव राजा को जानना, किसको जानना? हाँ मैंने बहुत सारे फोटो ले रखे हैं, जो तू सोते रहते हैं खींच लेता हूँ, ध्यान रखना। तो जीव राजा को जानना, किसको जानना? प्रतिपत्ति दी जीव राजा को जानना है। क्यों जानना? कि यही मैं हूं। क्यों जानना? कि मोक्ष चाहिए तो, मोक्ष नहीं चाहिए उसके लिए बात नहीं है, यहाँ शर्त लगा दी। जैसे छड़ाला में कहा ना, जो चाहो अपनो कल्याण, आया नहीं है? क्या कहा? जो चाहो वो लोग क्या करना, मन स्थिर करके सुनना, और जिसको कल्याण नहीं चाहिए वो सुनना। ऐसे यहाँ लगाया, यदि मोक्ष की है कामना तो मैं भी, क्या मोक्ष की इच्छा नहीं है, यानी सुखी होने की इच्छा नहीं है, तो आपके लिए बात ही नहीं है, उसके लिए चर्चा ही नहीं। जिसको मोक्ष चाहिए था, सुख चाहिए, उसकी बात है यहाँ पर। जिन्हें चाहिए सुख, ये ठीक है, सुख पया वे तो सब सुख मिले, पया नहीं वे तो कई सुख नहीं मिले है।
अरे दिमाग सच है, अरे लोक में ऐसा ही है? तो उसके लिए तो ऊपर की बात कहेगी। अब यहाँ तो कहते हैं मुक्ति के मार्ग की बात, वो संसार की बात है भैया। तुझे अनंत दुख का अभाव करना हो, अनंत सुख चाहिए हो, तो अपने जीव राजा को पहचानो और श्रद्धान करो, यही मैं हूं। फिर क्या करूं? अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। श्रद्धान करने से नहीं, उसी का आचरण करो, उसका अनुभव करो, उसका अनुभव करके यही मैं हूं ऐसा श्रद्धान कर, उसी का अनुभव करो, उसमें ही रत रहो। उसमें रत नहीं रहोगे तो कुछ होने वाला। ये दो गाथाएं जो अद्भुत हैं, जो कह रहे हैं कि तू अपने आत्मा को जानता तो है पर उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। सब जान रहे मैं जीव हूं, बोलो नहीं जानते हम जीव है। ये जीव को बचाओ, जीव को बचाओ, जीव को बचाओ, कह रहे कि नहीं कह रहे? अभी संयम की बात आई नहीं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, सब जीव रक्षा की बात आई कि नहीं आई? तो आप दूसरों की रक्षा की बात तो करते हो, अपनी रक्षा की बात कब करोगे? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, तू भी तो प्राणी है? तेरी भी तुझे रक्षा करनी है, ये कब समझ में आएगा? वो यहाँ का है। तो संयम धर्म की बात भी आगे समझ लो यहाँ, कि तुझे जैसे जगत में जीव जो बनना होता है उसको अपना आदर्श बनाता है, और आदर्श बन करके उसको उसके अनुरूप काम करता है। उसको जानने से काम हो गया क्या? नहीं हुआ, उसके अनुरूप उसको चलना पड़ा। राजा को जाना, राजा को जाने श्रद्धान किया और उसको पैसा मिल गया क्या? उसकी सेवा करनी पड़ी, यानी उसको उसका नौकरी करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी। ऐसे जीव राजा को जानो, श्रद्धान करो और उसकी सेवा करो। उसकी सेवा का मतलब क्या है यहाँ? उसमें अनुभूति करना, उसके अंदर डूबना, रमना, जमना, ये उसकी सेवा है। हाथ पैर दबाना नहीं है कुछ है क्या? हाथ पैर दुख रहे तो हाथ पैर दबा दो तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा ही क्या? नहीं। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने को अनुभव करो, ये बात यह है। किसको जानना? जीव राजा को। और जीव राजा कौन है? मैं हूं। कहाँ है वो? हाँ बोलो प्रश्न। अपने को जानना रोज आप कहते हो, हम तो सुनते हैं, और ये जानने की जो कला है, ये चीज जो है हमको सिखा दो तो हम भी बड़े बहुत, यही तो कला सिखाई। अरे भाई, ये दोनों गाथा में यही कला आई कि जैसे तुझे धन चाहिए तो तेने धनवान को चुना, कौन धनवान है उसकी जाना, उसका श्रद्धान किया। ऐसे तुझे जीव राजा कौन है कि ये मैं ही हूं, ऐसा जानना, उसका श्रद्धान करना, इससे ही तेरा काम होगा। ये विधि तो बता रहे, ये सुखी होने की विधि बता रहे हैं, बिल्कुल विधि बताइए, प्योर विधि है, शुद्ध विधि है। यहाँ इधर तो घुमाया नहीं, फिराया नहीं। आचार्य कुंद देव ने बिल्कुल सीधी विधि बता दी तेरे को, एकदम इजी विधि, कि तुझे मोक्ष चाहिए तो दुनिया में 10 जगह डोले मत मार। ये 50 जगह जाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, एक ही जगह आना है। कहाँ आना है? उत्तम क्षमा के दिन वहां, उत्तम मार्दव के वहां, उत्तम आर्जव के वहां, ये 10 जगह डोले मत मार भैया। रात में इधर, दिन में उधर, ऐसे नहीं, एक ही जगह एक पकड़ के रख भैया। और वो किसको पकड़ना है? पकड़, पक्का पकड़, सही पकड़, कि तू जीव राजा है, उस जीव राजा की अनुभूति कर। सुख बार है ही नहीं, स्पष्ट बता रहे, विधि बता दी, कोई दूसरी विधि नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाओ एक ही विधि है सुखी होने की, दूसरी कोई विधि नहीं है। तू अपने को, तू आत्मा है, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो दिनेश जी, मैं जीव हूं, ये ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये, परंतु यही मैं हूं, ये निर्णय करना बस। मैं जीव हूं ये तो मैं कहता हूं, पर यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं मानता। मैं क्या मानता हूं? मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं नौकरी वाला हूं, नौकर हूं, चाकर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, आदि आदि मानता हूं, नहीं मानता हूं कौन? और माना क्या? ज्योति। क्या माना है?
क्या माना बोलो अपने को? ज्योति माना ना अपने को। हूं कौन, माना क्या? तो हूं तो आत्मा, और माना क्या मैंने? बोलो लता, क्या माना? जो हूं वो तो माना नहीं, इसलिए गड़बड़ी हो रही। बस यहाँ ये करें कि जो तू है वो तू मान, और उसको मान करके उसका आचरण कर, तेरा काम हो जाएगा। तुझे 10 दुकान पे डोलने की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान पर सब माल मिलता है, सब A to Z आइटम है। A to Z आइटम में यही है, कई दूसरे जगह डोलने की जरूरत नहीं है। पर तेरी हालत गंदी है, तू 10 जगह डोलता है। एक आइटम यहाँ से खरीदता है, एक आइटम वहां से खरीदता है, एक आइटम वहां से खरीदता है। अरे हम बिल्कुल रेट फिक्स रेट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। A to Z आइटम तू यहाँ से ले जा, आप जैसा कहते हो वैसे। आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि A to Z इसमें सब आ गया है, तू फालतू के चक्कर में मत पड़। तुझे अपने जीव राजा को जानना चाहिए। एक बार कर तो सही, जान तो सही, फिर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण कर, फिर सुखी नहीं हो तो हमारे पास आ जाना। तो अब बैठे बैठे राजमल जी सोच रहे, पंडित जी आपने किया कि नहीं किया? तो बोल तो नहीं मानते पर मन में चलता है। अरे भाई मैं सब जानता हूँ, पेट में क्या दुखता है मैं सब पता, मुझे किसके पेट में क्या दुख रहा मैं पता है। बिल्कुल भाई, हमने यही किया है, यही किया है और यही कर रहे हैं और यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। भैया मैं जीव हूं, जब लगा उस समय भी यही अनुभव किया था। तत्काल एक ही, कोई विकल्प नहीं आया था कि जिसमें लगा वो मैं हूं ही नहीं, कुछ नहीं हूं मैं। जो आग से पूरा जल गया था पूरा, उस समय अपने को भी देह से अनुभव व्यक्त किया था। ऐसा जानना भैया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहर की भूमिका के अनुसार सारी क्रियाएं होती है, पर श्रद्धान तो बहुत मजबूत अड़िग कि मैं जीव, यही मैं जीव हूं, दूसरा कोई मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं और नहीं हूं। शरीर में नहीं हूं तो नहीं हूं, शरीर में होने वाले जो भी विकारी है वो नहीं, आत्मा में होने वाली विकारी भाव भी में। इस भिन्नता का अनुभव बार बार अभ्यास करने से आएगा भैया। ऐसा मजबूत श्रद्धान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं मिली। अरे अंदर बार बार अभ्यास करने से आएगा, एक बार में नहीं आएगा। ये रोटी एक बार में बना ली थी क्या? आपने अपने रेडीमेड की दुकान में पहले दिन ही सब भाव याद हो गए थे आपको, हैं? और अभी भी देखूंगा सब याद, 10 बार लिस्ट खोलोगे। अरे अभ्यास से, वो मेडिकल की दुकान हो ना, उसको सबको पता कहाँ दुकान है, बैठे बैठे वो जगह वहां पर। हाँ, जैसे औरतें हो ना, चले गए दाल खाने की, बेटी पूछे तो वो दाल वहां पड़ी, वो दाल वहां पड़ी, वो वहां पड़ी, वहां ले ले, सब दिमाग में फिट हो गया नहीं? एक बार में हो गया वो, बार बार। ऐसे इसका भी बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए लिखन आचरण अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। अति प्रीति से सेवा, अत्यंत प्रीति से। ऊपर ऊपर नहीं, काम नहीं होगा। कच्चे श्रद्धान से काम नहीं होगा, पक्का श्रद्धान चाहिए, मजबूत चाहिए। ये आनंद नाम की एक संस्था है अपने, ये वो पंजाब में क्या है वो, अमृतसर। हाँ, अमृतसर में एक आनंद नाम की संस्था है। वहां की शर्त है, वहां वर्दों की सेवा, कोई भी जो व्यक्ति वहां रहना चाहे रह सकता, उसकी पूरी सेवा होगी। पर शर्त ये, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब यहाँ दे देगा। उसके बाद उसकी सेवा में कोई कमी नहीं, लाखों खर्च हो के जीरो हो, सब नहीं। उसके पास 1000 है तो 1000 दे दो, लाख है तो लाख दे दो, करोड़ है तो करोड़, जो भी संस्था में समर्पित आपका, आप संस्था के होगे और संस्था आपके लिए होगी। पर आप कुछ रखोगे तो फिर नहीं होगा। तो ऐसे ही आनंद नाम की संस्था है, ये भी अमृतसर है। इस संस्था की भी यही शर्त है, जो कुछ तेरे पास है वो पूरी की पूरी श्रद्धा यहाँ दे दे। थोड़ी श्रद्धा इधर, थोड़ी श्रद्धा इधर, थोड़ी इधर, काम नहीं होगा भैया। तेरी ज्ञान की पूंजी को पूरा इधर लगा दे तो तेरा काम हो जाएगा। अब हम तो अधूरा अधूरा काम करते हैं, क्या बात है, सब बंटवारा कर रखते हो ना, सब जगह थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर।
नहीं होगा भैया। 2 पैर हैं, 2 पैर का रखना है, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ। धर्म में कहीं समाज नहीं चलता भैया। रत्नगण साहब का धर्म पढ़ा था ना श्लोक, भय से है और आशा से। इससे आप धर्म करना चाहोगे तो नहीं होगा, आपको इसमें निसंक होना पड़ेगा। धर्म तो एकला चालों का है, ये वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म। और अपना श्रद्धान करना है, दूसरों का करना ही नहीं है, या पराधीनता ही नहीं है, गुलामी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए है? मकान बनाना हो तो पैसा चाहिए, घर से यहाँ आना हो, स्कूटर में पेट्रोल डालने के लिए पैसे चाहिए, पर आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए बताओ? राजमल साहब, यहाँ तो चाहिए नहीं कुछ, धर्म करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप सब कहना धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा आत्मा और तेरा उपयोग चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए भैया। इसलिए धर्म बड़ा है, और पैसे में तो पराधीनता है, गुलामी है, कितनी झंझट है? पढ़ो छंदों का, आपको आनंद आएगा। यह नृपति है यह जान कर, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ये गाथाएं 17-18 नंबर की है, समय सार में पढ़ना, और उसमें स्पष्ट बात कही गई है। उसकी टीका में आचार्य देव ने कहा कि ये आत्मा को नहीं जानता, ऐसा नहीं है। आबाल गोपाल वृद्ध सभी को ये आत्मा जानने में आ रहा है, तो फिर चक्कर क्या है? बस ये उसका विश्वास नहीं करता। जान तो रहा है, सब जीव में जान रहा हूं, नहीं पता, पर जान करके भी अनजान बना हुआ है। चक्कर कहाँ हो रहा है दीदी? जान करके भी क्या हो, नहीं पता आप जीव हो। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, तो आपने मर गया कब कहा? संजय भैया बोलो, कब कहा आपने? कोई उसमें एक अद्भुत चीज थी, वो चीज चली गई, तो जो चीज चली गई वही तो जीव है, और क्या जीव था? जब तक उसमें जीव था तब तक आपने जलाने की कोशिश की, ले जाने की कोशिश की। जब तक जीव है तब तक आप उसको रखते हो, इलाज कराते हो, और जीव उसमें से निकल जाए उसके बाद तो आप ये तो जानते हो जीव नाम का कोई पदार्थ है, ये बात तो ख्याल में। तो जैसे उसके शरीर में जो जीव था ना वो चला गया, ऐसे मेरे शरीर में भी जो जीव है वो जीव मैं ही हूं, ये आपको श्रद्धान करना है। जैसे उसके शरीर में जीव था ना वो चला गया, तो ऐसे ही इस शरीर में भी एक जीव है, वो कौन है? वही मैं हूं। उसका श्रद्धान करना कि यही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं। पर अपन तो क्या क्या मानते हैं? मैं संदीप हूं मानता कि नहीं मानते? मैं लड़का हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं ये हूं, ये हूं, न जाने क्या क्या मानते अपन। कहने में आ सकता है पर मानते भी ऐसा ही है। भाई कई नाम पूछेंगे तो जो नाम है वो कहोगे कि नहीं कहोगे? वो कहना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाओगे वहां नाम पूछेंगे वो बता देना, परंतु श्रद्धान कैसा होना चाहिए? ये नाम मेरा, श्रद्धान मजबूत होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं। डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने के लिए, कौन बीमार है? कि मेरा पड़ोसी बीमार है। डॉक्टर क्या कहेगा? तो तू क्यों आया? पड़ोसी को लेके आना भाई, है? पड़ोसी बीमार है, तू स्लिप बना के क्यों लाया? पड़ोसी को भेजता। तो भाई वहां पर नहीं, वहां तो ये कहेंगे मुझे बुखार आया है, सब कहना, पर उस समय भी पक्का विश्वास, श्रद्धान होना चाहिए कि ये बुखार मुझे, उष्णता तो देह की व्यवस्था है, शीतलता शरीर की, पुद्गल की व्यवस्था है, जीव की व्यवस्था। जीव में उष्णता भी नहीं है
और शीतलता भी वो शरीर की व्यवस्था है। मेरे को नहीं हुआ कुछ ऐसा। तो आप अपने जीव राजा को तब जानोगे। अभी जीव राजा को जानते नहीं हो, अपने को सुखी, दुखी, रागी, देसी, क्रोधी, मानी, लोभी, हटी, न जाने क्या क्या मान करके क्या क्या कर रखा है। तो बोलने से नहीं, बोलता बहुत कुछ है पर मानता नहीं है ना। कह तो रहा हूं मैं जीव हूं, पर मैं जीव हूं ये ख्याल में आ रहा कि नहीं। तो हम सब अपने जीव राजा को जाने, यानी मैं ही जीव हूं, मैं ही आत्मा हूं और उस आत्मा के अतिरिक्त मैं कोई दूसरी वस्तु, ऐसा पक्का श्रद्धान करें, विश्वास करें, तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। न हो ऐसा संभव नहीं है। तो एक प्रश्न पूछा था कि 6 माह में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं, तो फिर इतने सारे मोक्ष कैसे चले जाएंगे? तो तेरे को टेंशन इस बात की क्यों? तू तो तेरे 608 में नंबर लगा ना है? हमने ऐसा नहीं करना। अपने को टेंशन वो इतनी तो है। अरे भाई वैकेंसी जितनी है वो वैकेंसी फिक्स है। आपको एग्जाम में बैठना है, परीक्षा देनी है, मेहनत करनी है और अपने को नंबर लाना है। अब इतने लोग बैठेंगे, नहीं आया तो ऐसा सब सोच के कोई फार्म भरेगा नहीं तो क्या होगा? कहाँ की विनिया नहीं है। उसको बोलना याद करते पंडित जी आएगी, बाहर बैठ के बातें करने से फायदा नहीं, इधर आना। सब बच्चों को प्रेरित करो, बैठे भैया, यही काम की चीज है। तो जैसे वो एग्जाम में बैठता है, वो जानता है कि मेरे को बैठूंगा, फार्म तो भरना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। फार्म भरने से भी नहीं, उसको एग्जाम देना पड़ा। एग्जाम देने से नहीं, उसकी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, फिर नंबर आएगा। ऐसे तू एक बार अप्लाई तो कर, आवेदन ही करने को तैयार नहीं है। एक बार आवेदन करो, परीक्षा में बैठो, फिर अच्छी मेहनत करो, फिर नंबर नहीं आएगा तब भाग्य की बात करना, तब कहेंगे जैसी होना अर्थी वैसा हुआ। एक बार तुम इसका श्रद्धान करने का प्रयत्न करो और करोगे तो होगा ही होगा, नहीं हो ऐसा नहीं। एक बार मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो करो। 700 करोड़ किसने कहा था? 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है भाई। तो अपने सम्यक में नंबर लगाओ, वो 608 का नंबर भी तब लगेगा। एक बार शुरुआत तो करो। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत पंचम काल में हो सकती है। इसलिए आचार्य महाराज ने 17-18 नंबर की गाथा में कहा कि तुझे मोक्ष की कामना है तो अपने जीव राजा को जानो, पहचानो और उसी का अनुभव करो, तुझे अवश्य ही जीव राजा की प्राप्ति होगी। शेष चर्चा पर आगे करेंगे। तो ये दोनों गाथा एक बार पढ़ लो, फिर अपन विराम लेते हैं।